नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 अगस्त 11 टू 20 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कर्क राशि कैंसर के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। इलेवन टू 20 अगस्त कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैंसर के लिए। 11 टू 20 अगस्त कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैंसर के लिए। 11 टू 20 अगस्त कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैंसर के लिए क्या चल रही है। 11 टू 20 अगस्त कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैंसर के लिए क्या चल रही है। पेज ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द मजिशियन। 11 टू 20 अगस्त कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। 11 टू 20 अगस्त कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशि आ चुकी है। जो नंबर्स हैं वो है 5, 8, 1, 4, 5 और 3। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं, मैं देख पा रहा हूं कैंसर की रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा आप स्ट्रेस में चल रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज आपको है कैंसर। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स अभी भी बने हुए हैं, कुछ मतभेद हैं, सेम पेज पर आप लोग नहीं है, या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े भी कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में चल रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के आप ओवरऑल देखा जाए तो अभी उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ना अपने पार्टनर के ऊपर, ना रिलेशनशिप की सिचुएशन के ऊपर। किसी किसी कैंसर और उनके पार्टनर के बीच में एक्सटर्नल लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किसी किसी के साथ हो सकती है। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं, फ्रेंड्स लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। तो थोड़ा स्ट्रेस आपके अंदर बना हुआ है। हालांकि आप इस सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से आप ओवरकम होना चाहते हैं, पर ऐसी कोई स्थिति अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसके कारण से अपने मन को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, अपना फोकस थोड़ा चेंज करने के लिए आप अपना ध्यान, अपना ज्यादा समय अपने कार्य क्षेत्र पर बिताने वाले हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र, वर्क प्लेस है, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टडी करते हो, अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो जो भी आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन चीजों के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप
जॉब में है, बिजनेस में है, तो हो सकता है कि कहीं आप ट्रैवल करें या लोगों से मीट करें, कुछ प्रेजेंटेशन दें, आइडियाज शेयर करें। ऐसी सिचुएशन में देख पा रहा हूं आपकी कैंसर। तो नए लोगों से मिलते हुए भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपना फ्रेंड सर्कल, आपका जो दायरा है, उसको भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि बेसिकली आप रिलेशनशिप में जो एक स्ट्रेस बनी हुई उससे थोड़ा रिलीफ पा सकें, अपना माइंड डाइवर्ट कर सकें। आपकी एनर्जी में जो यहाँ पर कार्ड आया हुआ है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, और जो शैडो में जो कार्ड आया हुआ है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में आपको लेकर के उदार हैं, जेनरस चल रहे हैं। जरूर से उनकी निगाहें आपके ऊपर बनी हुई है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। भले ही आप लोग यूनियन में ही क्यों ना हो, भले ही आप लोग के बीच में यूनियन में रहते हुए ही कोई लड़ाई झगड़े या डिस्प्यूट्स क्यों ना चल रहे हो, आपके पार्टनर की निगाहें आपके ऊपर बनी हुई है। आपके पार्टनर और आप लोग या तो मैरिड हो सकते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है, और नहीं है तो भी आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं, अभी भी मान रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, उनके शैडो में आया हुआ आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी फिक्र भी कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको जैसे भरोसा दिलाना चाहते हैं, आपको जैसे मोटिवेट करना चाहते हैं, आपके लाइफ के फील्ड को लेकर के भी और रिलेशनशिप को लेकर के भी। हालांकि हो सकता है कि वो यूनियन में होने के बावजूद भी बहुत एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हो आपको, इनडायरेक्टली वो आपको इस तरह की केयर या सपोर्ट करना चाहते हो। इस तरह की सिचुएशन में देख पा रहा हूं। तो आपके पार्टनर जरूर से आपको फैमिली की तरह ही मान रहे हैं कैंसर, और आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना भी चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ वांड्स। तो अभी की सिचुएशन में मैं देख पा रहा हूं कैंसर कि आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप में फिर से एक पैशन जगाना चाहते हैं, फिर से नया उत्साह, नया पैशन या एक्साइटमेंट बोलिए, आपके पार्टनर जगाना चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद भी मुझे ऐसा दिखाई दे कि रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, छोटी ही सही पर न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। अगर पैशन आप लोग के बीच में खत्म हो चुका है या कम हो चुका है, आपके पार्टनर आपका पैशन जगाने की कोशिश करेंगे। अपने साइड से वो कुछ ना कुछ पैशनेट जेस्चर आपको देंगे, या आपको एक्साइट करने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए, ट्रिगर मतलब इन पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ इस तरह के जेस्चर देते हुए या इस तरह की एक्टिविटी करते हुए मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे वो आपको कहना चाहते हो कि चलो फिर से एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, आओ फिर से हम एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक मौका देते हैं, फिर से एक ट्राई मारते हैं। इस तरह की मुझे यहाँ पर वाइब आ रही है, आपके पार्टनर की साइड से इस तरह की एनर्जी चल रही है। तो कुछ लिमिटेशन है अभी रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के साइड से तो है ही, हो सकता है आपके साइड से भी हो। आप लोग का अपना अपना एक दायरा है, मे भी हो सकता है कि उस दायरे से आप लोग बाहर अभी निकल पाने की स्थिति में नहीं है। मतलब रिलेशनशिप के लिए आप लोग काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप आप चाहते भी है, पर इसके बावजूद भी कुछ एक ऐसा दायरा है जो आप लोग को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। उसके आगे आप लोग निकलने में या तो संकोच कर रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, उतना कैपेबल खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी लिमिटेशन मुझे यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर कि आपके पार्टनर उस लिमिटेशन को भी ध्यान में रखते हुए, जो उनका दायरा है उसी को ध्यान में रखते हुए, वो रिलेशनशिप में काम करने के लिए, फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में देख पा रहा हूं। वही पास्ट की अगर बात करूं तो विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, कुछ न्यू बिगिनिंग आप लोग के रिलेशनशिप में आई थी, कुछ नई शुरुआत आई थी। हो सकता है कि अगर आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट था तो किसी प्रकार से कांटेक्ट आया था, सेपरेशन था तो मिलना हुआ था, बातचीत शुरू हुई थी। यूनियन में आप लोग नहीं थे तो किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग यूनियन में भी आए, कुछ ऑफर आया रिलेशनशिप में, प्रपोजल आया, फिर से नई शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं रिश्ता आगे बढ़ा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। और अगर ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे आप लोग के बीच में तो कुछ कम हुए ट्रस्ट इश्यूज,
और आप लोग कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए तैयार हुए। इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है पास्ट की। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो विद दिस 4 ऑफ कप्स कार्ड मैं देख पा रहा हूं कि भले ही आपके पार्टनर आपको रिलेशनशिप के लिए एक्साइट करना चाहते हो, पैशनेट करना चाहते हो, नई शुरुआत दिल से वो चाह भी रहे, पर इसके बावजूद भी रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसे इश्यूज अभी भी हैं जो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने दिल में छुपा करके बैठे हुए हैं। स्पेशली आपके पार्टनर जिन बातों को लेकर के या जिन सिचुएशन को लेकर के थोड़ा हर्ट उनने महसूस किया था, इमोशनली डाउन वो थे, थोड़ा खुद को आइसोलेट उनने करके रखा हुआ था, वो तमाम चीजें आपके पार्टनर को अभी भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। उनकी एनर्जी में चीजें निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट तो चाह रहे हैं, पर दिल में एक पेन भी है, एक अकेलापन भी है उनके। वो आपका साथ पाना तो चाहते हैं, पर एक अकेलापन उनके साथ चल रहा है। उस अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को यह भी लग रहा है कि कुछ बातें ऐसी हो गई है जिसकी क्षतिपूर्ति पॉसिबल नहीं है। कितना भी उस बात को लेकर के या उस इश्यू को लेकर के मरहम लगाया जाए, हीलिंग की जाए, तो भी वो बातें जो हो चुकी है, जो पास्ट में हो चुका है, वो 100% हील नहीं हो सकती, 100% सही नहीं हो सकती। तो ये चीजें, ये बातें कहीं ना कहीं उनको अभी भी पेन दे रही है। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड स्टिल सेम एनर्जी निकल करके आई हुई। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सैड एनर्जी में चल रहे हैं, थोड़ा आइसोलेट भी हैं, और ये चीजें उनके अंदर है। ऊपरी तौर पर वो आपको पैशन दिखाने की इस तरह का प्रयास करने वाले हैं, पैशन दिखाएंगे भी, पर अंदर एक उनके खालीपन सा, एक अकेलापन सा मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गैप आपके पार्टनर फिल करना चाहते हैं, पर ये गैप क्या फिल हो पाएगा, इसको लेकर के उनके अंदर भी एक क्वेश्चन मार्क है। 100% श्योर वो नहीं है कि ये गैप फुलफिल हो पाएगा, ये चीजें सही हो पाएंगी। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप में रिटर्न आना चाहते हैं, और रिलेशनशिप को अच्छा करने का, हीलिंग करने का वो प्रयास अपने साइड से जितना भी पॉसिबल हो सकता है, विद इन उनके लिमिटेशन में, जैसा मैंने कहा, उनके दायरे में वो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि कुछ तो चीजें हैं जो आपके पार्टनर को भी लिमिट कर रही है। ऐसे कुछ दायरे हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ मजबूरियां हैं, फैमिली प्रेशर हो सकता है, या जो आप लोग के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, अगर वो लीगल फॉर्म में है तो वो हो सकता है। कुछ कोर्ट केस चल रहा है आप लोग के बीच में, ऐसी स्थिति अगर है तो वो हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक लिमिट में कैद कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपके पार्टनर पर्टिकुलर इन चीजों को लेकर के, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया, आपके पार्टनर हेल्पलेस जैसे हैं। उनको पता है कि उनका एक दायरा है और उसी में रह करके उनको ऑपरेट करना है, उससे बाहर वो अभी की सिचुएशन में तो नहीं निकल पाएंगे। इस तरह से उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है कैंसर। अब ये कौन सा दायरा है, कौन सा सर्कमस्टेंसेस है, ये हर कैंसर और उनके पार्टनर के बीच में अलग अलग हो सकता है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। फैमिली हो सकता है जैसे मैंने कहा, या लीगल इश्यूज हो सकते हैं, या और भी कुछ मजबूरियां हो सकती है। इस पर काम करने की आवश्यकता, अगर आप लोग इस पर काम करेंगे, साथ मिलकर के काम करेंगे तो और अच्छा है। आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद दिस दी मजिशियन कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे कैंसर की आपके पार्टनर बेसिकली बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में तो नहीं है। जितना वो कर सकते हैं डेफिनेटली वो कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर खुद को इतना पॉजिटिव रखेंगे, खुद को इतना होपफुल रखेंगे, खुद को इतना सकारात्मक रखेंगे कि अच्छी सिचुएशन ही वो मैनिफेस्ट करें। वो चाहेंगे कि वो रिलेशनशिप को ठीक कर दें, चाहे कैसे भी करें। वो चाहेंगे कि आप दोनों रिलेशनशिप में वापसी कर लें, चाहे कैसे भी करें। तो आपके पार्टनर इन चीजों का, इन बातों का मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आपके पार्टनर यूज कर सकते हैं अगर इन चीजों की जानकारी उनको है तो। पर आपके साथ वो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, सिचुएशन को अच्छी करना चाह रहे हैं, रिश्ते को हेल्दी करना चाह रहे हैं, तो रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, क्लैरिटी रखना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली आने वाले दिनों में। जितना वो प्रयास करेंगे आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन और बढ़ेगी।
एक बार इसको और क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कैंसर। यूनिवर्स, द मजिशियन को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी द मजिशियन। द चैरियट एंड 7 ऑफ वांड्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर यानी कि कर्क, और बाकी साइनें तो यहां पर आ ही चुकी है। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 7 और 7। तो आने वाले दिनों में कैंसर में देख पा रहा हूं कि जो भी रुकावटें रिलेशनशिप के बीच में आ रही है, आपके पार्टनर उन चीजों को समझते हैं, जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी दायरा उनको प्रभावित कर रहा हो, उनको कैद कर रहा हो, आपके पार्टनर इन सिचुएशन से इस रिश्ते को बाहर निकालने की कोशिश करने वाले हैं। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं, फैमिली मेंबर्स के द्वारा हो सकते हैं, फ्रेंड्स के द्वारा हो सकते हैं, कुछ सेल्फ स्टीम रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर को। तो आपके पार्टनर, ये तमाम सिचुएशन उनके ऊपर है, इस तरह के ब्लेम्स उनके ऊपर लगाए गए हों, इसके बावजूद भी रिश्ते को हेल्दी करना चाहते हैं। बाहरी लोग की ज्यादा ना सोच करके आपके पार्टनर रिश्ते की बेहतरी के बारे में सोचेंगे, और डेफिनेटली वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। द चैरियट का कार्ड यहां पर आया हुआ है। आपके पार्टनर एक्शन मोड में रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर के। जिस भी प्रकार का एक्शन अगर वो लेना चाहें तो जरूर लेंगे, एक्शन मोड में वो रहेंगे। जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से वो एक्शन लेते हुए मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक्शन के लिए बेसिकली वो रेडी रहेंगे, सिचुएशन जैसी बनेगी उस तरह का एक्शन वो लेंगे। और अभी तक जो कंफर्ट जोन में चल रहे थे, अपने दायरे से जो बाहर नहीं निकल रहे थे, आपके पार्टनर काफी हद तक कंफर्ट जोन से तो बाहर निकल रहे हैं, दायरे से भले बाहर ना निकले पर कंफर्ट जोन से वो बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे, तो रिलेशनशिप एक बेहतरी के डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहा है। अगर आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कैंसर सिचुएशन आपको अलाउ करती है, अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज नहीं है तो जरूर से आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो सिचुएशन और अच्छी हो जाएगी, रिश्ता और अच्छा होगा। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग है वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए, जैसा कि गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।